जब बात रामायण की आती है तब हमारे मन में कुछ पात्रों के चित्र जरूर आते हैं। सबसे पहला पात्र आता है राम, फिर सीता, और जब बात आती है अहंकार की तो रावण और मेघनाद, और जब बात आती है समर्पण और भाव की तब लक्ष्मण और हनुमान जी का नाम याद आता ही है। और जब भी बात आती है त्याग की तो हमें सिर्फ भरत का नाम याद आता है। वही बात आती है निर्दयता की वहीं जब बात आती है निर्दयता की तो हमारे मन में सिर्फ कैकई का नाम आता है। लेकिन इस विस्तृत महाखंड रामायण में इतने अधिक पात्र हैं, इतने अधिक चरित्र हैं, इतने अधिक व्यक्तित्व हैं कि हर किसी पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सिर्फ उन्हीं पात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं जिन्हें या तो हमने टीवी में देख रखा है या जिनके बारे में रामायण में ज्यादा बताया गया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, लेकिन उनका त्याग, समर्पण, प्रेम कहीं भी सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी से कम नहीं था। हमने आज तक रामायण इस दृष्टिकोण से देखा है, उसमें हमें पात्र और चरित्र बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमने देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति को जाना, रावण के ज्ञान को जाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया इस रामायण में अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित या अनदेखा चरित्र व्यक्तित्व है तो वह थी लक्ष्मण जी की पत्नी और जनक नंदिनी सीता जी की अनुजा उर्मिला जी। दोस्तों, जब राम सीता वनवास जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति हुई, तब पत्नी उर्मिला ने भी उन्हें अपने साथ जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी सब मेरे सेवा भाव में वह समर्पण नहीं रहेगा जो कि होना चाहिए। उर्मिला के उस नव यौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता को नववधु अपने पति के साथ गुजारती हैं, वह उर्मिला के भाग्य में लिखा ही नहीं था। पतिव्रता स्त्री के जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर द्वेष मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला अखंड पतिव्रता धर्म थी। यह उर्मिला की अवर्णित या चर्चित अघोषित महानता थी। दोस्तों, उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, धर्म, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित पर्व है, लेकिन दोस्तों वो हो ना सका। सबसे विकट क्षण में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी। उनके अपने पति लक्ष्मण से उनके एक वचन लिया था कि वे कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिवारजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। या कोई कल्पना ही कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना, उसके विदाई पर आंसू भी ना बहाना, किसी नव विवाहिता के लिए कितना कष्टकारी यह हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। पति के लिए वह अपने पिता महाराज जनक के घर भी नहीं गई, जिससे कि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग कुछ दुख कम हो जाता। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पति के परिजनों के साथ रहना, हर सुख दुख में उनके साथ रहना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा एक बात और भी कही जाती है। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। पर यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान विवाहित होने के पश्चात भी 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना ही उसने किसी स्त्री को स्पर्श किया हो, वही उसको हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलाने में सफल हुए। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या लौट आए। तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी कि लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तब उन्होंने यह जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया, और आज जब यह घड़ी आई है तब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा ने उन्हें कहा था कि वह 14 वर्षों तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी बात मानी
कि जैसे वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूटेगी और उन्हें सो लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि जब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे और उनके स्थान पर उर्मिला ने दोस्तों वह सभी रस्में देखी। 14 वर्ष तक कोई लगातार कैसे सो सकता है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। यह सोचने वाली बात है, लेकिन एक औसत व्यक्ति एक दिन में 6 से 8 घंटे सोता है। अगर उस पहलू से भी देखा जाए तो हो सकता है कि उर्मिला दोनों ही भाग्य का सोना उन्होंने किया हो, यानी कि 12 घंटे या 16 घंटे वह सोती हो और बाकी समय में वह अपने गृह कार्य और माताओं की सेवा करती रही हो। इसी बात को काटने के लिए एक और बात हम आपको बताएंगे कि उर्मिला सोती भी रही और बाकी काम भी करती रही। दोस्तों, मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम के खेमे में था। तब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। पति का चिन्ह शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक प्रभुत हो गया। उनकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उन्होंने पास खड़े लक्ष्मण को देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग था। जब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी की प्रभाव में आकर उर्मिला 14 साल तक कैसे सोती रही, तो दोस्तों, सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का जो वचन उन्होंने लक्ष्मण को दिया था, वह वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उसका उत्तर यह है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह दोस्तों, उर्मिला ने लक्ष्मण के वचन को भी निभाया और माता सीता के भी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।